नमस्कार। चलिए आज एक डरावनी कहानी द पिक्सेलेटेड फ्रेंड को परत दर परत समझते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारी यादों और टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक ऐसा डर है जो शायद हमने पहले महसूस नहीं किया। तो चलिए सीधे उस लाइन पर चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। एक ऐसा न्योता जो सुनने में तो कितना मासूम सा लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही भयानक इरादा छिपा है। तो पहला हिस्सा है एक मासूम सा खेल। कहानी की शुरुआत हमें ले जाती है रेट्रो गेमिंग की उन पुरानी आरामदायक यादों में। तो यहाँ हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लियो से, और माहौल देखिए, क्लासिक हॉरर वाला, अकेलापन और पुरानी टेक्नोलॉजी का नॉस्टैल्जिया। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें लगता है कि हम सेफ हैं, पर यह सुकून बस कुछ ही देर का है। और अब आता है हमारा दूसरा कैरेक्टर, बडी, एक 16 बिट स्प्राइट, मतलब पुराने वीडियो गेम्स का एक सिंपल सा कैरेक्टर। लेकिन एक छोटी सी डिटेल पर गौर कीजिए, उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा ही चौड़ी है, और बस यहीं से पहली बार कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। ओके, तो अब आता है दूसरा हिस्सा, अनकैनी ग्लिच। अब तक सब नॉर्मल था, है ना? पर अब खेल के नियम बदलने वाले हैं और यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। तो जो गेम इतना अपना सा लग रहा था, अब वो धीरे धीरे बदल रहा है। म्यूजिक बिगड़ने लगता है, कलर्स डार्क हो जाते हैं, और बडी, जो अब तक इतना प्यारा था, वो खेलना बंद कर देता है। वो बस घूरता है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो पल जब स्क्रीन पर सिर्फ पिक्सल से बना एक प्रोग्राम अपनी मर्जी जाहिर करता है, अपनी चेतना दिखाता है, और ऐसा करके वो अपने होने के सारे नियम तोड़ देता है। और यहीं पर स्क्रिप्ट एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर कोई गेम का कैरेक्टर गेम छोड़कर हमारी दुनिया में आना चाहे? और बस इस एक छोटे से एक्शन से लियो के दुनिया और बडी के दुनिया के बीच की वो जो डिजिटल दीवार थी ना, वो टूटना शुरू हो जाती है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, स्क्रीन को तोड़कर बाहर आना। यहाँ डिजिटल दुनिया अब हकीकत बनने वाली है, और डर अब अपने पीक पर पहुंचने वाला है। देखिए, यहाँ डर जंपस्केयर का नहीं है। डर इस बात का है कि कोई ऐसी चीज दिख रही है जहां उसे होना ही नहीं चाहिए। कहाँ? परछाई में, दो दुनियाओं के बीच की एक ऐसी जगह जहां कुछ भी हो सकता है। ये अनकैनी वैली के कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। पता है, ये वो अजीब सी बेचैनी होती है ना, जब कोई चीज लगभग असली तो लगती है पर पूरी तरह से नहीं। बडी अब पहचाना तो जा रहा है, लेकिन उसका रूप इतना बिगड़ चुका है कि वो भयानक लग रहा है। एक जानी पहचानी शक्ल अब एक मॉन्स्टर बन चुकी। तो मतलब साफ है, अब खतरा स्क्रीन के अंदर नहीं रहा। बडी की इच्छा अब एक सीधी सीधी मांग बन चुकी है, जगह बदलने की। वो अब कंट्रोलर पकड़ने वाला बनना चाहता है। तो चौथा हिस्सा है डिजिटल खौफ की रचना। अब तक हमने डर को महसूस तो कर लिया, पर अब देखते हैं कि राइटर ने ये डर बनाया कैसे, आखिर कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं। ये 3 नियम इस कहानी के डर की असली वजह हैं। सबसे पहला, हैप्पी कलर्स के बीच डरावनी हरकतें। ये एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। दूसरा है बिट क्रश्ड ऑडियो, मतलब टूटी फूटी डिजिटल आवाजें। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी खुद ही क्रैश हो रही हो। और तीसरा, मॉन्स्टर को एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखाना। इससे सस्पेंस और डर दोनों बढ़ते जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, द फाइनल फ्रेम। अब अदला बदली पूरी होने वाली है, और इसका नतीजा वाकई में बहुत भयानक है। ये जो आखिरी मोमेंट्स है ना, ये एक जबरदस्त हॉरर सीक्वेंस है। ये दिखाते हैं कि कैसे गेम की दुनिया से असली दुनिया में ट्रांसफर पूरा हो गया। और सबसे डरावनी बात, यहाँ कोई चीख पुकार नहीं है, बस एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। तो मतलब बिल्कुल साफ और डरावना है। दोनों कैरेक्टर्स ने हमेशा के लिए अपनी जगह बदल ली है। एक अब कैद है और दूसरा आजाद। और आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब गेम आपको खेलने लगे तो जीतता कौन है? ये सवाल हमारी असलियत और डिजिटल दुनिया के बीच की उस धुंधली सी लाइन पर आकर रुक जाता है, जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं।